बैक। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारा रिवीजन सीरीज़ का। हम लोग का एक चैप्टर जो हम कंप्लीट कर रहे थे, तो बस चलो कंप्लीट कर। देखो, आप लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय पे थे जिसका नाम था स्पेस मिशन, ठीक है। तो लास्ट वाले उस पर हमने कुछ टाइप ऑफ सैटेलाइट देखी थी, जिसमें हमने इनसैट, जीसैट, IRNSS, IRS, चार टाइप की हमने सैटेलाइट देखी थी और दो टाइप के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल देखे थे। एक था जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो इनसैट और जीसैट यूज़ करता है, और दूसरा वाला था PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो IRNSS और IRS में यूज़ होता है, ठीक है। चलो अब ये वाला टेबल देखते हैं। ये वाला टेबल याद करना इम्पोर्टेंट है। देखो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, समझ के याद करोगे और ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ सैटेलाइट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 6 टाइप ऑफ सैटेलाइट दिया है। तो सबसे पहले है वेदर सैटेलाइट। अब वेदर सैटेलाइट का फंक्शन क्या है? स्टडी एंड प्रेडिक्शन ऑफ वेदर। जो भी वेदर फोरकास्ट होता है, जो भी वेदर पे स्टडी होता है, वो सब कौन करता है? वेदर सैटेलाइट की मदद से होता है। जो हम लोग को डेली वेदर न्यूज़ मिलते हैं कि आज बारिश होने वाली है, आज दिल्ली का वेदर 45 डिग्री था, या जो भी था, बहुत गर्मी है, या फिर जो भी है, वो सब किससे पता चलता है? हमें वेदर सैटेलाइट की मदद से। अब उसके नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट। अब इंडिया के कुछ सैटेलाइट्स हैं जो वेदर सैटेलाइट की तरह काम करते हैं, तो वो है इनसैट और जीसैट, और उसके लॉन्च व्हीकल का नाम है लॉन्चर GSLV, ठीक है। अब अगला वाला है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लोकेशन इन द वर्ल्ड थ्रू स्पेसिफिक वेव्स। अब कम्युनिकेशन की सैटेलाइट की मदद से कम्युनिकेशन होता है अलग अलग कंट्री में, अलग अलग लोकेशन पे, और उसके स्पेसिफिक वेव्स की मदद से होता है जो सैटेलाइट्स के थ्रू आती है। और उसमें नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट सीरीज़ क्या है? इनसैट, जीसैट, और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है GSLV। और उसके अगले वाला है ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट। तो क्यों यूज़ होता है? टेलीकास्टिंग ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम्स। अब ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट्स की मदद से जो भी हम लोग टीवी में प्रोग्राम्स वगैरह टेलीकास्ट होते हैं, तो ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट की मदद से होते हैं। उसमें भी इनसैट, जीसैट यूज़ होता है इंडियन व्हीकल, और इसका लॉन्चर है GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। अब उसके बाद है नेविगेशनल सैटेलाइट। जो भी हम लोग GPS वगैरह ट्रैक होता है, हम लोग को किसी की लोकेशन पता चलती है, या कोई भी लोकेशन पता चलती है, किसकी मदद से पता चलेगी? नेविगेशनल सैटेलाइट की मदद से। ना उससे उसका फंक्शन क्या है? फिक्स लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पे किसी भी जगह की लोकेशन पता लग सकती है हमें इन टर्म्स ऑफ प्रिसाइज लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। एकदम परफेक्ट लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूडल डिस्टेंस सब की मदद से किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं हम। अब क्या कौन सा यूज़ होता है? IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, हाँ, ठीक है। और उसका लॉन्च व्हीकल क्या है? PSLV। अब मिलिट्री सैटेलाइट, तो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। अब इधर कुछ इंडियन सैटेलाइट रही है उसमें, ठीक है। उसके बाद अगला वाला है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्यों यूज़ होता है? ऑब्वियसली अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए, टू स्टडी फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ओशंस, पोलर आइस और द अर्थ सरफेस। तो अर्थ की सरफेस पे जो भी डेजर्ट है, जंगल है, फिर ओशन है, फिर पोलर आइस है, क्या आइस किधर मेल्ट हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग का किधर क्या इफेक्ट हो रहा है, वो सब इस सैटेलाइट की मदद से हम लोग नोटिस कर सकते हैं। और क्या होता है? एक्सप्लोरेशन, मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मैनेज हो सकता है। ऑब्जर्वेशन एंड गाइडेंस इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर कैलेमिटीज़ लाइक फ्लड एंड अर्थक्वेक। डिजास्टर का प्रिडिक्शन हो सकता है, कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं हम, ठीक है। अभी किसकी मदद से हो रहा? इंडियन सैटेलाइट कौन है इसके लिए? IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अगेन PSLV। तो एक बार रिविजन करते हैं, हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था, और अब तक हमने कुछ नया ये टेबल ही किया है, आगे तो कुछ किया नहीं। अब पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो हमने देखा था स्काई और स्पेस के बीच में डिफरेंस। स्काई क्या होता है? जो भी हमारे ऊपर है, एटमॉस्फेयर है, जिसमें हम लोग को जो भी दिखता है यहाँ से,
ठीक है। बट उसके ऊपर स्पेस है जो हमें नहीं दिखता, जहाँ स्पेस एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पे अलग अलग गैसेस है, फिर वहाँ पे अलग अलग प्लैनेट्स, गैलेक्सी, एस्ट्रॉइड, स्टार्स, बहुत सारी चीज़ें। अब उसके बाद हमने देखा तो सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है, बहुत कुछ होता है, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, मीटरॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स, स्टार्स, डस्ट पार्टिकल्स, डिफरेंट गैसेस, ऐसी सारी चीज़ें होती है। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ इंडिया, अर्थ के पास कितने सैटेलाइट है? एक ही सैटेलाइट है जिसका नाम है मून, वही ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट ऑफ इंडिया। अरे इंडिया क्या, सॉरी अर्थ, सॉरी अर्थ का, ठीक है। अब स्पेस मिशन देखा था, स्पेस मिशन पहले तो ह्यूमन्स को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई, उन्हें जानने का मन हुआ कि ये सब क्या है, ऊपर क्या चमक रहा है, स्टार्स कैसे चमकते हैं, हमारे ऊपर क्या और कोई प्लैनेट है, और कोई प्लैनेट पे लाइफ है। ऐसे साइंटिस्ट लोगों को क्यूरियोसिटी हुआ और उन्होंने डिसाइड किया रिसर्च करने को, और तभी हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, एक्सप्लोर किया, तब हमें स्पेस मिशंस वगैरह पता चला। और फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होने लगी, और स्पेशली फिर स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होने लगी लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में। तो तब से हम लोग स्पेस वॉयेज पॉसिबल हो चुका, और उसके बाद से अभी तक थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स प्लेस हो चुकी है अर्थ के ऑर्बिट में, ठीक है। और अब जो भी स्पेस मिशन होते हैं उसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट लगाना अर्थ के ऑर्बिट पे और उस पर रिसर्च करना, और उसका कुछ और काम जैसे कि वेदर फोरकास्ट और वो सब काम कराना। और दूसरा क्या था कि सोलर सिस्टम को समझना, एक एक ऑब्जेक्ट्स को पास से उसको नोटिस करना, ऑब्जर्व करना, और सोलर सिस्टम के बाहर के ऑब्जेक्ट्स को भी नोटिस करना। अब इसके बाद हमने ये डू यू नो वाला बॉक्स देखा था, उसमें हमने कुछ इंसानों के बारे में पढ़ा था। तो फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन मून थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कभी गए थे वो? 1969 में गए थे। फर्स्ट पर्सन स्पेस में जाने के लिए था यूरी गैगरिन, जो यूएसएसआर के थे तब के, डेन यूएसएसआर। और फिर और फिर वो ऑर्बिट कब गए थे? 1961 में। और फिर कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, फीमेल जो इंडियन ओरिजिन की थी, जो स्पेस में गई थी नासा की मदद से। नासा का फुल फॉर्म हमने देखा था नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए। फिर हमने देखा था राकेश शर्मा फर्स्ट इंडियन था स्पेस में जाने के लिए, और वो रशियन स्पेसक्राफ्ट की मदद से गया था। और उसके बाद हमने देखा था क्या हर का हम लोग के लिए अभी इंटरनेट कितना इम्पोर्टेंट हो गया है, स्पेस मिशन का इम्पोर्टेंस देखा था, एक दूसरों के लिए, एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए, दूसरे लोगों से कनेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। फिर हमने देखा था कम्युनिकेशन के लिए, वेदर फोरकास्ट के लिए, फिर जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ है उनको प्रेडिक्ट करने के लिए, उनसे प्रिकॉशंस वगैरह लेने के लिए, वॉर के टाइम पे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, फॉसिल्स वगैरह रिसर्च को ऑब्जर्व करने के लिए। तो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड एप्लीकेशंस है स्पेस मिशन के, और उसके लिए सब देशें अपना स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे। फिर सैटेलाइट देखा था, सैटेलाइट क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो ऑर्बिट करता है अर्थ या कोई और प्लैनेट के आसपास।